देखो भाई, इस मूवी से मुझे डर भी है और उम्मीदें भी है। क्या फिर से आदि पुरुष बन रही है या फिर इस बार कुछ अलग है? सबसे पहले ऑस्कर विनर हैंस जिमर और ए.आर. रहमान, ये दोनों ही इस मूवी का साउंड कंपोज करने वाले हैं। हैंस जिमर जो कि लायन किंग, डार्क नाइट ट्रिलॉजी, ड्यून, इन सारी मूवियों का म्यूजिक कंपोजिशन इन्होंने ही किया है। और भाई ए.आर. रहमान का तो सिर्फ नाम ही काफी है। इस मूवी का प्राइमरली वीएफएक्स DNEG कंपनी, जो कि 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है, वो करने वाली है। देखो भाई, इस मूवी से मुझे डर भी है और उम्मीदें भी है। डर इस वजह से कि पूरी रामायण की स्टोरी है, वो तुम खाली 6 घंटों में कैसे कवर कर पाओगे। और दूसरी तरफ उम्मीदें इस वजह से है क्योंकि इस रामायण को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, जो चीजें अभी मार्केट में घूम रही है, उसको देख के ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये मूवी जैसी जैसी बनेगी, बल्कि ये एक ग्लोबल स्केल मूवी होगी। जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना हॉलीवुड, मार्वल की वो मूवीज, उस लेवल की ये मूवी होगी। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन देखी है तो मे बी इसका जो इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग का, वो आपको कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ लग सकता है, लेकिन दिस इज मोर बेटर। मतलब कि स्टार्टिंग में ही हमको बहुत सारा इंट्रोडक्शन एज अ स्टोरी मोड में दिया जाता है, जिसमें हम लोग जहां जहां पे जो जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनकी स्टार कास्टिंग का नाम देख सकते हैं। जैसे कि राम तो उनके नीचे रणबीर कपूर, सीता साई पल्लवी, और रावण के कैरेक्टर में हमको यश भैया नजर आने वाले हैं, और हनुमान जी का कैरेक्टर अपने सनी पाजी प्ले करने वाले हैं। वहीं पे रवि दुबे लक्ष्मण और कुणाल कपूर इंद्र का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। और भाई, इस मूवी का बजट 835 करोड़ रुपए। यस गाइस, इंटरनेट पे ये बजट बताया जा रहा है। मतलब कि अगर इस मूवी का इतना बजट है तो ये इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है, आदि पुरुष से भी ज्यादा। इस मूवी के डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे डायरेक्ट की है, और इनका काम जाता है इन डेप्थ इमोशनल और रियलिज्म को रिप्रेजेंट करना। ये मूवी फिल्म्ड फॉर IMAX है, मतलब कि ये नॉर्मल कैमरे से शूट नहीं हुई है, बल्कि IMAX कैमरे से शूट हुई है। इंटरनेट पर र्यूमर ये दौड़ रहा है कि इसके पहले पार्ट की शूटिंग खत्म हो चुकी है। यस गाइज, लेकिन इसको 2026 में रिलीज किया जाएगा। 2 रीजन है उसके पीछे। सबसे पहला ये कि VFX आर्टिस्ट इनको थोड़ा टाइम दिया जाए तो अच्छा है, बिकॉज ऑफ अगर डेडलाइन इसी दिवाली की दे देंगे तो फिर आदि पुरुष 2.0 बन जाएगा। और सोच के देखो कि पहला पार्ट इतना एपिक है, और दूसरे पार्ट के लिए भाई बोल दिया है कि अभी तक तो शूटिंग काम चालू नहीं हुआ है, पता नहीं कब तक आएगी। तो वो लोगों को गुस्सा दिलाती है, प्लस लोग भूल जाते हैं। जैसे कि कल्कि के बारे में लोग इतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो भाई, जब मैं इसका साउंड ट्रैक सिर्फ सुन रहा था स्टार्टिंग में, भाई फुल गूज़बम्प आ रहे थे। और जनरली अगर ये कोई दूसरा रामायण बना रहा होता तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी क्लिप होती है कि भाई हनुमान जी ने लंका जला दी, या फिर कोई ऐसी क्लिप यूज करता जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। स्टार्टिंग में हमको 3 मूर्तियां दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो किस काम के लिए जाने जाते हैं वो हमको पहले बताया गया। देखो भाई, रामायण की स्टोरी हम सबको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पे खेल आएगा रिप्रेजेंट का। आदि पुरुष हम सब लोगों ने देखी है, हम सब लोगों ने मिलके उसको गालियां दी है, लेकिन ये मूवी अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहती है तो सिर्फ इंडियन स्केल पे ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्केल पे भी इंडियन सिनेमा की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में गोल्ड प्लेट चलती है, वहां पे अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो रामायण के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट इस मूवी में होने वाले हैं वो उन्होंने पहले से ही इसमें दिखाए हैं। मतलब हो सकता है कि इसमें राम का जन्म और राम की जो स्टार्टिंग की शिक्षा दीक्षा है वो ना दिखाई जाए, बल्कि मेन फोकस रखा जाए सीता हरण, फिर लंका में जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर, वनवास मिला उसके ऊपर। हम लोग देख पाते हैं कि राम रावण की लड़ाई के दृश्य, प्लस राम जी ने जो शिव धनुष भंग किया था उसकी भी गोल्ड प्लेट हम लोग देख पाते हैं वहाँ पे। लास्ट में हम लोगों को छोटी सी मूवी की क्लिप दिखाई गई है। उसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि भाई फेक है। मेरे हिसाब से मूवी को रियलिस्टिक रखने की ट्राई करेंगे ये लोग। अगर आप लोगों को अंदाजा लगाना हो कि VFX में ये मूवी कैसी होगी तो ब्रह्मास्त्र जैसा आप आइडिया लगा सकते हो। देखो भाई, मेरी अंदर से गट फीलिंग है कि हाँ, इस मूवी में कुछ बात तो होगी, लेकिन मैंने जैसा पहले बोला था कि ये सारी रिप्रेजेंट का गेम है। स्टोरी सबको पता है, यही है कि ये लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या जिस मूवी पे भार पड़ता है उस पे सच में ये लोग भार दे पाते हैं, वो चीज देखने लायक होगी। प्लस ये 2 पार्ट में पूरी स्टोरी या फिर रामायण के जितने भी पार्ट कवर करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फॉलो बैक जरूर दे दूंगा।